तो हमारी पहली तरजीह होती है कि चल के जाए। ये आप देख रहे हैं जी जी, पैदल चल के आए, पैदल चल के आपके सामने पैदल चल के सारा भाई। फिर मैं यानी कि पूरी एक भैंस के ऊपर आपका एक जानवर पे 1700 रुपए खर्चा आता है। तो उसमें क्या होता है कटाई पूरी? तो घरों में जो जीवा होता है ना वो प्रेशर लगाते हैं, वो इसी से घरों में काटते हैं। अरे प्रेशर, लेकिन जो 350 रुपए का गोश्त मिल रहा है बाजार में, ये क्या? उस पर पाबंदी लगाई जाए। ये कुरैशी कौम का माशी कत्ल हो रहा है। तो इस तरह कैसे पीट रहे हैं इनको? इससे मोटी होती है बट इससे मोटी होती है। अच्छा, ये प्लाट ये बटों के लिए मखसूस ओजरी का प्लाट, ये धुलाई, ये बटे का ये मतलब धुलाई सफाई होगी। ये कोशिश आगा ओजरी कोई चीज ऐसी नहीं जो बेकार हो। फिर चलने पाए के इस वक्त पाए का रेट अभी इस वक्त जो है 3500 चलेगी 500। सही रेट बताओ, बिल्कुल सही रेट जा रहा है इसके ऊपर। धुलाई तो धुलाई के बाद कोई स्टैंप लगेगी? अभी स्टैंप लगेगी, यहाँ पे लग रही है। देखें ये तो बताया आपको, ये एक ही दुकान का ट्रक जा रहा है। एक ट्रक ये खड़ा हुआ, पूरी गाड़ियां देखें आप लेन से खड़ी हैं और पूरे कराची के अंदर ये सप्लाई हो जाएगा। ये देखिए स्टैंप लग रही है। ये क्या चीज है? स्किन, ये चमड़े का प्लाट है। ये चमड़ा यहाँ जमा होगा, जितना भी जानवर की है ना चमड़ा। 1500-2000 मैक्सिमम मजदूरों की दिहाड़ी। मतलब जैसा कारीगर है वैसे उसके कीमत है। व्यापारियों को जो किराए वाले, तो क्या हिसाब से सिलसिला में होता है? मन के हिसाब से होता है, वजन के हिसाब से होता है, या क्या होता है? बड़ा जानवर होता है। हमारी क्या सर ये बताइए साहब, सब बच्चे कहाँ से और किस सिलसिले में आए हुए हैं? कुरैशी इंफॉर्मेटिव चैनल की तरफ से हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं। बहैसियत इंचार्ज सिटी ऑफ लांडी अपनी खिदमत। अच्छा ये बताइएगा, अभी आपके हमारे जो आपके स्लॉटर हाउस में जितना भी जानवर कट रहा है जी, ये तो आपकी निगरानी में है जी। लेकिन जो कराची से बाहर हमारा इस स्लॉटर हाउस से बाहर जो कटता है जी, वो तो सेहत के मुताबिक नहीं होता, उसूलों के मुताबिक नहीं होता। उसके लिए हमारे मेयर साहब को ऐसा इकदाम उठाना चाहेंगे ताकि उधर भी तो डॉक्टर वगैरह जाकर चेकिंग वगैरह करें। वेटरनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट KMC में वेटरनरी डॉक्टर्स की भी शॉर्टेज है। इतना बड़ा शहर कराची है, एक ह्यूज आबादी है यहाँ पे। क्राइम के कंट्रोल का रेशो जो है वो आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि लाइन एनफोर्समेंट वाले इदारे जो है वो काम नहीं कर रहे। माशाल्लाह जो यहाँ से जितना भी हमारा मीट जा रहा है, गोश्त जा रहा है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की निगरानी में जा रहा है जी। लेकिन आजकल अमूमन हमने अक्सर शॉप पे देखा कि 350 रुपए पर केजी मीट मिल रहा है, गोश्त मिल रहा है। ये क्या मसला है? ये कैसा होता है डॉक्टर साहब? ये मुझे नहीं पता, मैं इस हवाले से मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। सर हो जाए उसके बाद आप ले लीजिएगा। लांडी, C फॉर सिटी, A फॉर एबाटायर, L फॉर लांडी। ठीक है। अच्छा, अब हम सिटी शहर एबाटायर के ऊपर बात कर लेते हैं। लांडी तो आपको आया हुआ है इस वक्त स्लॉटर हाउस, एशिया की सबसे बड़ी ज़िबाखाना, जहाँ पे हम आपको जानवर कटते हुए दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। तमाम हकीकत आपको बताएंगे और किस तरह से यहाँ काम चल रहा है आपको तमाम डिटेल बताएंगे। कुछ डॉक्टर साहब से मिलाएंगे आपको और पूछेंगे कि भाई यहाँ सेहत के मुताबिक हालात तरीके जानवर कट रहा है और हमारी आवाम क्या खा रही है, सब चीज दिखाएंगे। तो गुजारिश है चैनल पर नया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आगाज करता हूँ अल्लाह के बाबा से। अपना तारुफ कराइएगा आप। सर ये हमारे असगर कुरैशी भाई हैं, वेटनरी इंस्पेक्टर है हमारे जी। ये सिक्योरिटी के भी हमारे इंतजाम देखते हैं। सही है। और मामलात जो इधर एक्सपायर्ड जो भी मामलात होते हैं वो उनको ये देखते हैं। अच्छा अली भाई, आप किस ओहदे पे फाइज हैं? मैं इधर जो है मैं भी इंस्पेक्टर ही हूँ, लेकिन मैं इधर माल वगैरह को चेक करना और इधर से जैसे भी आपके सामने पीछे माल खड़ा हुआ है जी जी, तो हमारी तरजीह होती है कि ये इस तरीके का माल हो और तंदुरुस्त माल जाए। तो हमारी पहली तरजीह होती है कि चल के जाए ये। हाँ, यानी एकदम फिट होना चाहिए, ये फिट ऐसा जानवर होना चाहिए। अच्छा, वैसे ये जो स्लॉटर हाउस के किसके माथे चल रहा है अभी, कौन से इदारे के साथ? स्लॉटर हाउस जो है KMC वेटनरी डिपार्टमेंट के हवाले है और इसको ठेकेदार चला रहे हैं। हाँ, ये ठेकेदार चला रहे हैं। प्रॉपर निजाम वो लोग देख रहे हैं, सिर्फ हमारे पास माल को देखने का चार्ज। यानी पूरी आपके अंडर में है ये चीज? गवर्नमेंट के इदारे के अंदर बाकी चौकीदार उनके हैं, इधर की मेंटेनेंस उनकी है, यानी कि इधर के जो भी मामलात हैं वो मेंटेनेंस उन्होंने देखनी है। अच्छा, ये जो जानवर आ रहे हैं सारे, इसके बारे में बताइएगा। भाई ये जानवर आपके सामने अभी आ रहे हैं, आप ये देख ले, ये इसी तरीके से जाएंगे। ये तो माशाल्लाह काफी फिट जानवर है। हाँ, ये माशाल्लाह ऐसे ही जाएंगे सारे माल, ये सारा माल ऐसे ही जाएगा। ये सारा ये आप देख रहे हैं
जी जी। ये जो इस पे निशान लगा हुआ है, जिस दिन अली भाई ये बताइएगा, ये जो यहाँ भैंसा खड़ी है सारी, ये जानवर जो खड़ा हुआ है, ये अभी स्लॉटरिंग के लिए इनको अलाउ कर दिया है। जी जी 12 बज गए। सही है। फर्स्ट गेट आपने पीछे देखा, सही है। जहाँ पे हमने बोला कि तरजीह हो कि पैदल चल के आए, पैदल चल के आपके सामने पैदल चल के सारा माल निकला, आपने अपने कैमरे की आंख से देखा। सही है। और फिर उसके बाद ये जो आ रहा है सुबह जी जी, सुबह जो है इधर तकरीबन 6 बजे से लेके 12 बजे तक ये माल एंटी मार्टम में खड़ा होता है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, ये दहिया आ रही है, हाँ, ये मैं मैं आपको इसके ये जो एक बॉर्डर बनी हुई क्या चीज है ये बॉर्डर बनी हुई चीज जो है, जी जी, ये प्रोसीजर जो बनाया है हमने ना, जैसे सिंगल वाइज माल। सही है। लेकिन आपने देखा माल बहुत ज्यादा होता है। सही बात है। तो सिंगल तो प्रोसीजर नहीं हो सकता था। सही है। इसके वजह से हमने इसको फिर भी हमने ये प्रोसीजर दिया है बनाने के लिए कि ये मामलात इधर हो और क्लियर हो जाए। और दूसरी चीज ये है कि ये हमारे इधर कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार जी, किस चीज के ठेकेदार हैं ये? इसमें इधर का जो माल कटता है जितना भी उनका महसूल लेते हैं। अच्छा ये करते हैं। एंट्री फीस जो है वो इनके पास है। ये सामने आप चौकी देख लें, पीछे घुमा लें, ये सामने चौकी है। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? यहाँ जो आप बैठ रहे हैं, ये क्या चार्ज वगैरह होते हैं, क्या सिस्टम होता है इनका? गवर्नमेंट की जो एंट्री फीस है वो 110 रुपए वो चार्ज होता है सिर्फ बस। तो ये 110 रुपए फीस जानवर का है या क्या सिलसिला? फीस जानवर का। तो वापसी के लिए कोई मसला है? वापसी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एंट्री फीस है बस। सिर्फ एंट्री फीस है ये, बाकी ये 24 घंटे खुला रहता है, टाइमिंग है 24 घंटे। मतलब वो टाइमिंग तो है इसकी दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक तकरीबन। अच्छा हाँ, रात फिर 12 बजे से सुबह फिर 5 बजे तक। फिर 5 बजे तक। ठीक है, बड़ी मैं अली भाई आगे बताइएगा। ठीक है जी। शेड नजर आ रहे हैं अच्छा इधर। हाँ, ये जो शेड आपको नजर आ रहे हैं, सुबह तकरीबन 6 बजे से लेके, ये सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक यहाँ पे माल खड़ा रहता है। अच्छा ये किस लिए खड़ा होता है? ये खड़ा इसी तरीके से इसको बांधा जाता है। सही है। फिर इसका गबन पक जो इसको चेक किया जाता है, इसके अंदर बच्चा है कि नहीं है, वो डॉक्टर होते हैं, वो चेक करते हैं इसको। फिर उसके बाद सर्टिफाई होने के बाद कि भाई ये तंदुरुस्त है, तो फिर इसके बाद 12 बजे वो अब आपके पास चलेंगे हम गेट नंबर 3 पे। अच्छा अली भाई, डॉक्टर वगैरह की टीम पूरी, आपकी मेडिकल टीम यहाँ मौजूद होती है? सिर्फ हमारे को प्रोसीजर ये है कि इनको इधर ही चेक करना है कटने तक। ठीक है। क्योंकि इन्होंने दस्ती इधर कोई स्टॉक सिस्टम नहीं है, स्टॉक सिस्टम नहीं है इधर दस्ती कटना है और दस्ती मार्केट जाना है। तो यानी कि ये कंफर्म है कि बीमार जानवर नहीं कटता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आप अपने कैमरे को घुमाएं जिधर आपका कैमरे की आंख जा रही है। अली भाई ये कि कोई डॉक्टर वगैरह की यहाँ भी कोई नजर ऐसा नहीं आ रहा है हमें, क्या वो निकल चेक कर चुके हैं? देखें अभी हम जो स्टाफ खड़े हुए ना, हम डॉक्टर का स्टाफ ही। अच्छा, हमारा काम ये है। अच्छा ये आप लोग का ये हमारा काम है? नहीं, मेरा काम है। मैं जाहिर सी बात है, ये स्टाफ इधर मौजूद है ना, तो डॉक्टर मौजूद है। अच्छा जो निशान लगे हुए किस चीज के हैं ये निशान जो लगे हुए हैं ये इसके लिए हैं कि जो जिन्होंने अपना माल खरीदा है ना, तो उन्होंने अपने माल के निशान लगा दिया है कि उनको अंदर निशानदेही हो कटाई पे। सही है। कि या उनको अपने वाउचर को देने के लिए आसानी हो जाए कि ये हमारा माल है। अच्छा ये चलिए मैं आगे भी आपसे पूछता रहूंगा अली भाई, आगे चलते हैं। तो ये जो कटाई कर रहे हैं, कसाई, हाँ, ये ठेके पे होता है सारा? ये प्रोसीजर इनका अलग है, अपना इनका अलग है। हाँ, ये जिसने जितना माल लिया है ना, जी ये उतना मैं आपको उन्हीं बंदों से मिला के जी बताऊंगा कि वो क्या चार्जेस। अच्छा ये जो गेट आया है दूसरा वाला, ये है तीसरा गेट है। अच्छा पहले तो आपका पहला वो, दूसरा बीच में, ये तीसरा, ये आखिरी गेट है। सही है। इधर आ जाए, ये आखिरी गेट है, ये ही एंट्री गेट है। सही है। क्या ये एंट्री गेट है? यही एंट्री, यानी कि एक आपका पूरा चेक होने के बाद जानवर ये फाइनल है? ये आखिरी गेट है। इसके बाद आपको स्लॉटरिंग पे चले जाते हैं। आप कहाँ चले जाते हैं? स्लॉटरिंग पे चले जाते हैं। आप स्लॉटरिंग के लिए चले जाएंगे। ये आपको मैं इधर से खड़े होकर स्लॉटरिंग पॉइंट आप देख लें, इधर से ही देख लें, ये सामने स्लॉटरिंग पॉइंट है। ये अब स्लॉटरिंग शुरू हो गई। क्या नाम है जनाब आपका? मोहम्मद अरसलान भाई, आप ये जितने भी जानवर आ रहे हैं ये आप लोग यहाँ सेल करते हैं इनको, व्यापारियों को जो किराए वाले?
तो क्या हिसाब से सिलसिला में होता है? मन के हिसाब से होता है, वजन के हिसाब से होता है, या क्या होता है? खड़ा जानवर होता है, खड़ा जानवर होता है। वो जैसा वजन को उस हिसाब से मिलेगा। अच्छा, इसमें जो बीमार जानवर होता है उसकी क्या वैल्यू होती है? उसकी वैल्यू बहुत कम होती है इस टाइम। वो बीमार जानवर कहाँ करता है? वो पीछे कटता है। अच्छा, यहाँ पर तंदुरुस्त जानवर करते हैं, ये जा रहे हैं इस टाइम पे। तो जो पीछे कट रहा है उसकी कोई देखने वाला नहीं है, मेडिकल करने वाला? मेडिकल अस्सलाम वालेकुम। सर अपना नाम बताइएगा। जुबैर, जुबैर भाई, आप यहाँ क्या करते हैं? ये माल कटवाता है। आप कटवाते हैं? यानी कि जितनी लेबर काम कर रही है इस वक्त कसाब हमारे भाई, ये आपके अंदर में है। तो यहाँ कितने ठेकेदार हैं इस वक्त? ये अच्छे खासे ठेकेदार हैं। तो ये क्या हिसाब होता है, एक जानवर की क्या कटाई वगैरह चल रही है? जानवर की 500 रुपए कटाई। 500 रुपए? नहीं, महसूल पूछ रहे हैं, रोजाना का महसूल होती है 110 रुपए महसूल। 110 रुपए महसूल वहां से हुई है। लेकिन आप यहाँ जो व्यापारी को काट के दे रहे हैं वो 500 रुपए का एक जानवर काट के दे रहे हैं। वो कटाई। अच्छा, यहाँ तो रेट कम है क्योंकि थोक के हिसाब से माल करता है। जो कुरैशी बिरादरी कसाब है जी, जो जी, काटते हैं, जी। वो 500 रुपए फी जानवर को लेते हैं। अच्छा, फिर जानवर जो कसाई है हमारे वो ये काटते हैं 500 रुपए, ये लोग फीस उनसे है, जानवर की लेते हैं। फीस है। 4 चार पीस काटता हूँ, तो 4 पीस करके देंगे। और जो उनके पाए वगैरह होते हैं वो निकाल के वाला चले जाते हैं। 4 पीस करके। अच्छा, जो यहाँ काम कर रही है लेबर, उनकी क्या दिहाड़ी होती है? इनके अलग अलग ही जैसे माल का हिसाब होता नहीं, बताओ ना, जैसे चराई वाला वो कैसे ले रहा है? है। हफ्ते के ऊपर है, किसी का 2000 है, किसी का 6000। यानी मजदूर का जिसके मैक्सिमम 1500 2000 1500 2000 मैक्सिमम मजदूरों की दिहाड़ी इधर मतलब है। जैसा कारीगर है वैसे उसके हाँ। कीमत है। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी आपकी। हमारी अस्सलाम वालेकुम। क्या सर ये बताइए साहब, सब बच्चे कहाँ से और किस सिलसिले में आए हुए हैं? ये सर आप आपकी क्लास है सर, ये हमारे सर। अली भाई पहले आप अरे बस आप आ गए, हम आप एक ही बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा आप किस सिलसिले में आए हुए हैं? सर बेसिकली मेरा नाम हैदर अली है जी। असिस्टेंट प्रोफेसर खड़ा यूनिवर्सिटी नर्सिंग कॉलेज एंड हम एजुकेशनल पर्पस के सिलसिले में आए या एकेडमिक से रिलेटेड हमारा विजिट है जो कि वेटरनरी पब्लिक हेल्थ को प्रमोट कर रहा होता है। ठीक है, बच्चों को ये समझाना होता है, सिखाना होता है कि वेटरनरी पब्लिक हेल्थ किस तरह से रोल प्ले कर रहा है माशरे में। तो यहाँ आप कितने टाइम से आते हैं, क्या आपका पीरियड है इधर आने का? तकरीबन हमें यहाँ तीसरा साल है आते हुए। तीसरा 3 साल है, बिल्कुल। अच्छा। जितने स्टूडेंट आप लोग खड़े हुए हैं, आप लोग को यहाँ से कुछ सबक सही मिल रहा है आपको? क्या कुछ आपको एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ के? अभी आए? ये इन कितने बच्चों- घंटे की क्लास होती है आपकी यहाँ? कितने टाइम तक रहेंगे आप लोग? 3-4 दिन। 3 घंटे। 3 घंटे। सर ऐसा हो जाएगा कि वो अगर 1 घंटे में भी हम कर लें तो ठीक है। ठीक वो है। हमारे ऊपर है कि हम कितना टाइम लें। कितना टाइम लेते? हाँ। तो ठीक है विवाद, देखिए दिखाने का मकसद है कि हमारे सर राव जो यहाँ तकरीबन हमारे पाकिस्तान के जितने भी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह हैं, एक्सपीरियंस के लिए और सब तजर्बात के लिए आते हैं। तो आज एक टीम भी आई थी जिसका इत्तेफाक से हमारा विजिट होता, तो इनसे मुलाकात होगी। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू सो सी मच। फॉर सिटी, ए फॉर एबाटार, एल फॉर लांडी। ठीक है, अच्छा अब हम सिटी शहर एबाटार के ऊपर बात कर लेते हैं। लांडी तो आपको पता है। अब एबाटार क्या है? एबाटार ये एक ऐसा लफ्ज है, ये अमरेला स्लैटर हाउस मरकजी डिपार्टमेंट होता है ऑपरेशनल, जिसके लिए ये सारे डिपार्टमेंट्स जो साइडों में होते हैं ये उसके सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे एक मोबाइल के साथ मोबाइल मेन है, एसेसरीज जो है वो आप हैंड फ्री ले लें, ठीक है, या यूएसबी ले लें या कोई भी चीज है, ये सारी एसेसरीज है। ठीक है, वो एसेसरीज मोबाइल के साथ मतलब वो समझ लें आपके अटैचमेंट्स हैं वो। उनके बगैर क्या है, मोबाइल आपका कंप्लीट इफेक्टिवनेस आपको नहीं दे पाएगा आप जो उससे काम लेना चाहेंगे। इसी तरीके से स्लैटर हाउस की सराउंडिंग में ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें क्या है, अब मैं आपको यहां पे थोड़ा सा बता दूं जहां पे आप मौजूद हैं। एबाटार बिल्डिंग, अब ये टोटल हम इस पे बात कर लेते हैं। तो दिखा रहे हैं आपको जो गाय की जो कटिंग होने के बाद गोश्त यहाँ से सप्लाई हो रहा है, तमाम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये आप चेक कर लें। ये देखिए हमारे अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अल्ताफ भाई? खैरियत है? आप सुना कुरैशी भाई, क्या हाल है? अल्लाह करम। अल्ताफ भाई माशाल्लाह जी, काफी टाइम बाद आपसे मुलाकात हुई है। तो मेहरबानी। आप माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी, आपने डॉक्टर साहब से मुलाकात करा दी आज, और तमाम हमारे देखने वाले भी आज बड़े फायदा हो गए इनसे जो चीजें देखी हैं। तो ये बताइए जो जा रहा है अभी ये किस मरहले के बाद निकल के जा रहा है यहाँ से? असल में अभी आपने देखा कि ये स्लाटिंग हुई है। जी जी। अब स्लाटिंग के बाद ये
मार्केट में जाने के लिए माल तैयार है। अच्छा, ये स्टैम्प मार्केट वगैरह में लगा हुआ है इसमें? जी, मार्केट में जाने के लिए माल तैयार है। अब ये लोडिंग हो रहा है और इसमें स्टैम्प लगी हुई है, 4 पीस हो गए। अब आप इसमें स्टैम्प केएमसी की स्टैम्प लगी हुई है इसमें, ठीक है। समझे। अब ये जब माल इसमें लोड होगा ना, फिर इसके बाद इसके कपड़े वपड़े से इसको ढक दिया जाएगा, इसको कवर करके फिर वो एक टाइम होता है हमारा 2 बजे ना, ठीक है। अब 2 बजे ये तमाम जब गाड़ियाँ तैयार हो जाएंगी, जब स्लाटिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जब स्लाटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो तमाम की तमाम जितनी भी लोडिंग की गाड़ियाँ इसको लोड हो जाएगा माल, जैसे लोड हो रहा है आपके सामने। फिर लोड होने के बाद फिर 2 बजे गेट खुलेगा। सही है। 2 बजे गेट खुलेगा तो फिर ये गुरु मंदिर अपने जो मेन मार्केट है वहाँ के लिए रवाना होंगी गाड़ियाँ ये। अच्छा जनाब, ये देखिए ट्रक के अंदर पूरा माल लोड होकर जा रहा है। देख, ये देखिए पूरा पर्दा वर्दा लगाया हुआ है सफाई के साथ, ताकि पैक हो। मैं दिखा देता हूँ आपको, सील आए तो ये देंगे। अब माल हुआ है, इस पर स्टैम्प लगी हुई केएमसी की, स्टैम्प लगी हुई है। मतलब कि बताने का मकसद ये है कि आप देख लें, माल सेहतमंद जानवरों का माल है सारा, कोई ऐसा सारे सेहतमंद जानवर है ये हमारे लोडर हैं, मेहनती हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं ये लोग, समझे। अब ये माल कहाँ गुरु मंदिर जाएगा? ये जो लोड हो गए, ये गुरु मंदिर मेन मार्केट है ना, दुकान का माल है ये, एक ही दुकान का माल है, करीब खड़ा होना। अच्छा, ये एक दुकान का माशाल्लाह इतना माल होता है? 15 होता है, अभी महंगाई की वजह से कम हो गया। कम हो गया ये? हाँ। तो आप इनके मुलाजिम है, ये ड्राइवर है यहाँ का? हम इनका मुलाजिम है, दुकान वाले का? हाँ, दुकान वाले। ये लोडर है, लोडर उनके। तो ये कितने दिन माल रोजाना करता है यहाँ पे? रोजाना। किसका माल है ये अरशद का माल, अरशद भाई का माल है। अरशद दस्तगीर का, अरशद दस्तगीर का माल है। और माशाल्लाह बता रहे हैं कितने जानवर कट रहे हैं रोजाना? 11, 12, 13। पहले कितने करते थे? पहले 15, 16। 15-16 करते थे। ये दिखा रहे हैं माशाल्लाह, मतलब सेहतमंद जानवर है, आप देख रहे हैं सेहतमंद जानवर है, अच्छे जानवर हैं। इनके पास खड़े हो। हाँ, माइक के बाद 11-12 मन का वजनदार जानवर है। अच्छा ये बताइएगा, ये जानवर आप लोग यहीं से खरीदते हैं आपके सेठ? ये 12 से खरीदता है। ये भैंस कॉलोनी? हाँ, 12 से खरीदता है। जो भैंस दूध कम कर देती है वो लेते हैं। आपको क्या दिहाड़ी है, तनख्वाह है? हाँ? आपको कितना मिल रहा है? हमारे को हफ्ता दे रहा है। क्या हफ्ता मिल रहा है? माशाल्लाह से अच्छा है। अच्छा, वो बात हो गई कि औरत की उम्र नहीं पूछो, आदमी की कमाई नहीं पूछो। चले जी, अल्लाह खुश रखे। बारह मतलब खुश है ना? हाँ, बस जी माशाल्लाह, मजदूरी करते हैं, खुश है। बंदा ये अच्छा बंदा, ठीक है। अच्छा कुरैश भाई, अब हम आपको दिखाएं कि जानवर अभी तो कटे नहीं है, सेहतमंद जानवर आप देखें, ये भी देखेंगे ना। बाकी पानी वगैरह इंतजाम भी है यहाँ पे, दिखा दें, कोई कवर करे, कोई मसला नहीं। अच्छा ये देखो पानी वगैरह साफ सुथरा आ रहा है यहाँ, और पानी वगैरह भी यहाँ चल रहा है। जा रहा है कि प्रेशर वाला गोश्त मिलता है, तो ऐसा कुछ सिस्टम तो नहीं है यहाँ पर? अभी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ना। अच्छा, प्रेशर पता है वो कहाँ होता है? जब पानी की मोटरें होती हैं, अभी यहाँ पे पानी की मोटर का कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, इस मेन ये टंकियां बनी हुई हैं, ताकि टंकियों के जरिए पानी यहाँ आ रहा है। ये देखें पानी डालने से ये धो नजर है। अरे ये देखो, अभी कट के चार पीस होते हैं बड़े जानवर के, ये धुलाई होगी आराम से, ये पानी डाला जा रहा है इसके ऊपर। ये धुलाई तो धुलाई के बाद तो स्टैम्प लगेगी अभी, पेट्रोल वाली भाई होते हैं ये लोग। तो ये सीलें देखे सारी लग रही हैं यहाँ, और यहाँ ताजी तस्दीक शुदा होती है सारा। ये सील लगाते हैं, ये केएमसी की सील लगती है। हाँ, ये देखेंगे केएमसी की सील लगेगी, केएमसी की मोहर लगी। ये जो सेहत इसकी स्टैम्प लगाने का मकसद है, ये सेहतमंद है। लांडी स्लाटर हाउस के अंदर स्लाटिंग हुई है अभी मजबूत माशाल्लाह, देखो एकदम बड़ा हुआ है यार, ये तो बड़े बड़े बच्चे हैं। सील आपने वादे तो देखिए, सील लगाने का मकसद ये है कि ये सेहतमंद है, और लांडी स्लाटर हाउस इंसान सेहत के मुताबिक ये हुआ है, तस्दीक है ये। एक ट्रक ये खड़ा हुआ, पूरी गाड़ियां देखें आप लेन से खड़ी हैं, और पूरे कराची के अंदर ये सप्लाई हो जाएगा। ये देखिए स्टैम्प लग रही है इनकी। ये वालेकुम अस्सलाम। सर अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम मोहम्मद आमिर कुरैशी है। अच्छा आमिर कुरैशी साहब, ये बताइएगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हमारा माल यहाँ ज़िबा होता है। अच्छा, हम फिर अपनी दुकान पे ले आके वहाँ होलसेल करते हैं। होलसेल करते हैं ये? तो ये अपनी दुकान पे जाते हैं, दूसरी दुकान नहीं, हमारी अपनी दुकान पे आता है, फिर वहाँ से छोटे मोटे जो है वो दुकानदार लेके जाते हैं। तो ये जो 50 किलो। अच्छा, काटने के लिए जो माल होता है आप यहीं से परचेजिंग करते हैं? जी हाँ, यहीं से खरीदते हैं, खरीदारी यही है होलसेल, और यहीं से खरीदते हैं ये? जी। तो ये कटाई का क्या हिसाब किताब है इनका, किस हिसाब से कटवाते हैं आप? ये तो अपने कसाई होते हैं आपके या ठेकेदार? नहीं, ये मजदूर हैं। ये मजदूर है, इनको मजदूरी देते हैं। 500 रुपए देते हैं, किसी को 600 रुपए देते हैं। अच्छा, जैसा मजदूर? नहीं, एक जानवर का। कटाई के पूरे पैसे जो खर्च होते हैं ना, वो होता है तकरीबन 1700 रुपए
50 माल पे खर्चा। यानी कि पूरी एक भैंस के ऊपर आपका एक जानवर पे 1700 रुपए खर्चा आता है। तो उसमें क्या होता है कटाई पूरी? इसमें एक लोडर भी होता है, एक कमीलदार होता है, एक गाड़ी वाला होता है। सही है। इसमें चराई वाला भी होता है, महसूल भी होता है, हर चीज होती है उसमें। ठीक हो गया। तो ये सब मिला के तकरीबन 1700 रुपए खर्चा आता है एक जानवर पे। एक जानवर का यहाँ? जी। तो आपको ये सही लगता है यहाँ कटाना, या अपने जो लोग घरों में काटते हैं वो बेहतर रखता है? नहीं नहीं, यहाँ कटाना सही है, वहाँ पे घरों पे काटना क्यों बेहतर है? वहाँ तो लोग बेईमानी कर रहे हैं। यही कहना मकसद है, जो घरों में लोग बनाए कमेले घरों में जो कटता है माल वो प्रेशर वाले लोग ज्यादा जिबा करते हैं ना। अच्छा। जिनका साफ सुथरा काम है, जो स्लाइडर आउट से आगे सील लग के जाती है, साफ सुथरा काम है, कुशक गो चाहिए ना। तो घरों में जो जिबा होता है ना वो प्रेशर लगाते हैं, वो इसी से घरों में काटते हैं। अरे कोई साहब एक बात और पूछना है, अभी मैं डॉक्टर साहब से हमारी मीटिंग हुई अभी, तो खैर बेचारे उनके नॉलेज में नहीं है ये चीज, लेकिन जो 350 रुपए का गोश्त मिल रहा है बाजार में, ये क्या चीज है? वो मुर्दारी माल है। ये आप बाहर जाएंगे ना तो आप देखेंगे घोड़ा गाड़ी पे भैंसे पड़ी होती है, कटी हुई जिबा हुई भी ना। सही है। ये वो गोश्त होता है। आप भी क्या लोगों को कहना चाहेंगे ऐसा गोश्त ना लें, या क्या करें? लोग कुछ समझदार है, महंगाई का टाइम है, 350 रुपए किलो गोश्त कहाँ से मिलेगा? नहीं, आप एक जानवर 2 लाख रुपए का है। सही बात है। गोश्त जो है ना साबुत जो है वो होलसेल में, गोश्त साबुत जो है वो होलसेल में जो है ना वो 25,000 रुपए मन पड़ रहा है। 25,000 रुपए मन से पड़ता है, 625 रुपए किलो। तो आप भैंस का गोश्त क्या किलो चल रहा मंडी में, मार्केट में? इसके मुख्तलिफ रेट है। इसमें ये बोनलेस होता है हमारा, बगैर हड्डी का होता है बोनलेस। इसमें 800 रुपए भी आता है। सही है। 850 भी जाता है, 750 भी जाता है, 700 भी जाता है। मुख्तलिफ रेट होते हैं। जैसे कपड़े के मुख्तलिफ रेट, हल्का भारी कपड़ा होता है, अच्छा बुरा कपड़ा होता है, ईरान के पीस होते हैं वो महंगे। आपकी दुकान कहाँ पे है? मेरी दुकान लांडी 6 नंबर पे। लांडी 6 नंबर पे। तो यानी कि मकसद देखिए कहने का ये व्यूअर्स हम आपको बताते हैं कि देखिए 350 रुपए में अल्लाह ने आपको अकल दी है यार, आप 350 रुपए मत देखो, अपने बच्चों को देखो, अपनी सेहत को देखो। ये 350 में गोश्त है क्या चीज? वो आपको नजर वो गोश्त आ रहा है, लेकिन उसके अंदर बीमारियां कितनी है। जनाब अली, आप अगर कल्ले का गोश्त लेने जाओगे ना, जी जी, तो वो भी 400 रुपए किलो है। सही बोल रहे हैं। और उसको आप फ्रेश करके बनाओगे ना तो वो 500 से भी ज्यादा पड़ेगा। तो 350 रुपए किलो कौन सा गोश्त मिल रहा है? अच्छा थोड़ा सा प्रेज भाई, अच्छा दूसरी बात ये तो मैंने अपना इंट्रोड्यूस करा दिया, अपना तरीकेकार बता दिया काम का। अब ये आप ये होलसेल हो रहा है, ये फार्म में माल जब एक्सपोर्ट हो रहा है, सही है, उनके रेट जो है वो 650 रुपए किलो के होलसेल ले रहा। पूरे जानवर आप 10 दे दो, 20 दे दो, 40 दे दो, 50 दे दो, 100 दे दो, 200 दे दो, उनके रेट जो है ना 650 रुपए किलो के है। सही है। तो 350 रुपए किलो वो कैसे बेचना है? वो क्या बेच रहा है? वो 350 रुपए किलो वो लोग क्या ले रहा है? और हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त थे कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, इस पे पाबंदी लगाई जाए। ये कुरैशी कौम का माशी कत्ल हो रहा है और पाकिस्तान की आवाम के साथ भी ज्यादती जुल्म हो रहा है। इस पे जो है ना वो पाबंदी लगाई जाए। सख्त सवाल कर रहा हूँ आपसे मैं, अगर पाबंदी लग जाती है तो क्या आप लोग रहम करेंगे भी आवाम के ऊपर? कसाई वाली छुरी तो नहीं फेरेंगे? देखो कसाई तो दांतों से तो गोश्त नहीं काटेगा, कसाई तो छुरी से ही गोश्त काटेगा भाई। अब एक मिसाल है, देखो भाई पेट्रोल कम हो गया, लेकिन पेट्रोल किराया कम नहीं हुए, कल को एक्सपोर्ट बंद हो गई, आपके रेट कम नहीं होंगे? नहीं कम हो जाएंगे। जब मंडी में माल सस्ता हो तो जाहिर सी बात है रेट कम होंगे। चले जी, अल्लाह करे माल महंगा तो हमें भी सेहत दे, बड़ी मेहरबानी आपकी। और ये सारा बनना है। अच्छा वो साइड जो बन रही है वहाँ पे अल्ताफ भाई, वो तो जो बना रहे हैं क्या चीज है वो? मतलब ये तो तब फ्लैटिंग हो रही है, प्लाट है ना। हाँ। अब इसके सामने आलात जिसको बोलते पाए, सीरी पाए वगैरह का ये प्लाट दिया है, मकसूद दिया है अली कुरैशी। अच्छा जनाब ये बताइए, जो कलेजी है और फेफड़े हैं, पाए वगैरह सीरी हैं, ये आप यहाँ से जो लेते हैं, ये यहाँ जो माल कटवा रहे हैं उनसे आप परचेजिंग करते हैं? जी। अच्छा तो फिर ये आप पूरे कराची में देते हैं ये? जी। अच्छा यहाँ के क्या रेट चल रहे हैं पाए के इस वक्त? पाए का रेट? पाए का रेट अभी इस वक्त जो है 3500 की 4 पाए। 4 पाए। और मंडी में कितने का बनेगा जाके ये? 4000 रुपए करते हैं। 4000 रुपए तक बना के करके बना के। और कलेजी वगैरह क्या किलो का क्या होता है इसका? कलेजी 500। सही रेट बताओ, बिल्कुल सही रेट जो चल रही है वो यहाँ पे। हाँ। और मार्केट में क्या किलो चल रही है? 600 रुपए। 100 रुपए कमाते हैं सिर्फ? दुकानदार 100 रुपए कमाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, इतना ही कमा रहे हैं। और ये जो मगज वगैरह का ये तो पूरा जाता है या पूरा मुंडा जाता है? मगज तो होटलों पे जाते हैं।
होटल में जाते हैं, वो आप काट के देते हैं या पूरा मुंडी जाती है ऐसी? यहीं पे ऐसे ले जाते हैं ऐसे ले जाते हैं, ठीक है, बढ़िया बात। जिसको बोलते हैं ओजरी बटे जो होती है ना, फिर इसमें से इनको बटे प्रोसेस होता है, ये बटे बनाते हैं और जो ओजरी जिसको उसमें तो इसमें से बटे निकालते हैं। ये यहाँ पे ये ओजरी बन रही है सारी, ये बटे हैं। हाँ। ये मकसूद, अच्छा ये प्लाट ये बटों के लिए मकसूद ओजरी का प्लाट है, इसको बटे वगैरह ओजरी पटवा बटे, तो ये मखसूस प्लाट दिया हुआ है ताकि यहाँ पे बटे वगैरह होते हैं। ओनर बैठे हुए हैं जो ये पेट, अच्छा यहाँ धुलाई ये भी चाइना जाता है, इसको बटवा बोलते हैं इसको। ये डॉलरों में जाता है, चाइना चाइनीज, हाँ डॉलरों में जाता है ये। इसको किताबें भी बोलते हैं, बटवा भी बोलते हैं। इधर जो धुलाई कर रहे हैं ये लोग, हाँ ये धुलाई, ये बटे का ये मतलब धुलाई उलाई सफाई होगी, ये प्रोसेस आगा कोई चीज ऐसी नहीं जो बेकार हो। चले आ जाए, तो इस तरह कैसे पीट रहे हैं इनको? इससे मोटी होती है बट इससे मोटी होती है। पठान अगवानी जोड़ी है यार। गाड़ी आ रही है पीछे, मजा खड़ी है। ये बटो का फोटो का सेक्शन है, ये बटे है, ओजरी सेक्शन है, ये बताइए बटे निकलती है और इससे पीटने से ना मोटी होती है बट। अच्छा पीटने से, हाँ वैसे आप खाओगे तो पतली होगी, ये मोटा ऐसे करते हैं बट। ये चमड़े का प्लाट है, ये चमड़ा यहाँ जमा होगा, जितना भी जानवर की है ना चमड़ा, खाल, जो खाल का ये अलग ही प्लाट है। ये सारे इस प्लाट पे खाल जमा होगी जितने, फिर यहाँ से जो ना कंपनी जाएगी आ जाए, तो ये खाल का। जनाब जैसा कि आपने देखा है कि अभी हमने आपको विजिट कराया था सल्लर हाउस का, तो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर और डॉक्टर मोहम्मद वसीम साहब KMC। तो यार हमारी खुशकिस्मती है, और हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया था कि कुछ स्टूडेंट आए हुए हैं, ग्रुप आया हुआ है इकरा यूनिवर्सिटी का। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हम सलाम कहेंगे आपको, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब कुरैशी इन्फॉर्मेटिव चैनल की तरफ से हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, ये माशाल्लाह हमने पहले भी वीडियो आपके यहाँ बनाई है और माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आया है। जिस तरह के लोगों का यहाँ पे था कि गवर्नमेंट के इदारे काम नहीं करते और सफाई से नहीं होता, माशाल्लाह सफाई का इंतजाम भी है और मेडिकल की आपकी पूरी टीम यहाँ मौजूद होती है 24 घंटे, मतलब सुबह से यहाँ होता है, तो माशाल्लाह वो से हम मुतमईन है। तो आप हमें ये बताइएगा, अभी जो ये स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पर और जो हमारे मेयर साहब के जो अहकामात हैं, और मेयर साहब ने आने के बाद यहाँ पे क्या कुछ तब्दीली आई है या कुछ ऐसी यहाँ पे कुछ चीज़ों को संवारा गया है जो आवाम के लिए बेहतर हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वसीम है, डेजिग्नेशन आपने बता दिया है। मैं यहाँ पे बहैसियत इंचार्ज सिटी हैबिटेट लांडी की अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और वेटरनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है वो कराची शहर के लिए वेटरनरी के शोबे में सर्विसेज देने का पाबंद है। सही है। और यही जिम्मेदारियाँ एक अरसा दराज से अंजाम दे रहा है। तो इस सिलसिले में आप यहाँ पे मौजूद हैं सिटी हैबिटेट में, सिटी हैबिटेट लांडी, क्योंकि स्लाटर हाउस का मॉडरेट नेम है सिटी हैबिटेट लांडी। जी। अच्छा, स्लाटर हाउस में ये जो स्टूडेंट्स का आपने जिक्र किया, ये स्टूडेंट्स मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं फाइनल ईयर के। तो ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं और ये अपने शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पे विद द अप्रूवल ऑफ हेड ऑफिस यहाँ पे एक अरसा दराज से ही आते हैं। ये समझ लें आपके तकरीबन कोई जब से स्लाटर हाउस बना है, जब से वेटरनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट है, जब से हमारे प्रीवियस डॉक्टर्स, ठीक है, प्रीवियस डिप्टी डायरेक्टर्स, तमाम लोग ये खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। ठीक है। तो हम अपनी जो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स के हवाले से जो खिदमत हैं, उसके अलावा हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें ये भी शामिल है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट आते हैं, इनका एक करिकुलम कोर्स होता है वेटरनरी पब्लिक हेल्थ के हवाले से और कम्युनिटी मेडिसिन के हवाले से। सही है। तो चूँकि कम्युनिटी मीन्स माशरे में मौजूद बीमारियाँ वो कैसे पैदा होती हैं, क्या उसकी रिसोर्सेज होती हैं, उसके कैरियर कौन होते हैं, ठीक है। तो इसमें बड़ा कलीदी किरदार हमारे माशरे में मतलब अपनी एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है मीट एंड मिल्क, ये दो चीज़ें। चूँकि आप सब लोग ही जानते हैं कि मीट और मिल्क ये दो चीज़ें ऐसी हैं, तमाम वर्ल्ड में अगर देखें तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि फौरी तौर पे अपनी केमिस्ट्री चेंज करती हैं। सही है। ठीक है। और इनको मुआफिक टेम्परेचर ना मुहैया हो तो ये फौरी तौर पे केमिस्ट्री चेंज करके और ये अनफूड में चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मतलब बीमारियां पैदा होती हैं। अब साइंटिफिक लेवल पे हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको बता देते हैं कि ये मिल्क बॉर्न डिजीज और मीट बॉर्न डिजीज,
ये दो किस्म की डिजीज होती हैं जो कि नॉर्मली हमारी रोजमर्रा की लाइफ में इस किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं, और इस किस्म की बीमारियों से नबर्द आजमा होने के लिए जो स्टूडेंट्स मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, फाइनल ईयर के और इसी तरीके से बीएस नर्सिंग के ये जो स्टूडेंट्स होते हैं या नर्सिंग डिप्लोमास के ये स्टूडेंट्स होते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास आते हैं और आने के बाद यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं कि कौन कौन से कैरियर्स हैं जो ये बीमारियां माशरे में फैलाते हैं। अच्छा, उसके हवाले से जब ये लोग यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा पूरा स्लॉटर हाउस का जो प्रोसीजर है, यानी कि इनपुट में वो हो गया कि एनिमल्स आता कहाँ से है, किस तरीके से एंटर होता है, उसके ऊपर कौन कौन से चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं और कौन कौन से मराइल से गुजरने के बाद उसको परमिशन दी जाती है कि भाई ये स्लॉटरिंग के लिए ये एनिमल फिट है। सही है। देन थ्रूपुट होती है, थ्रूपुट के अंदर तमाम प्रोसीजर आ जाता है, स्लॉटरिंग हो जाती है, इंस्पेक्शन हो जाती है, और उसके बाद आखिरी मराइल है आउटपुट। तो आउटपुट के टाइम पे इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जो यहाँ से एनिमल्स प्रोसेस होके गोश्त की शक्ल में एक प्रोडक्ट बन चुकी है, वो प्रोडक्ट इंसानी सेहत के लिए बेहतर हो, हार्मफुल ना हो, और इंसानी सेहत के जो म्यारी असूल हैं उनके मुताबिक हो। अच्छा, ये जो आउटपुट तक जो प्रोसीजर है, इस सारे प्रोसीजर्स को वो देखते हैं, और तमाम प्रोसीजर्स के अंदर ये तमाम जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर्स के अंदर जहां जहां कोई चेक पॉइंट्स हैं और जहां जहां कोई गलती हो सकती है या कोई बीमारी किसी लापरवाही की वजह से पैदा हो सकती है, ठीक है, या टेम्परेचर मेंटेन ना होने की वजह से, इस प्रोडक्ट के टेम्परेचर मेंटेन ना होने की वजह से बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इन सबको समझने के लिए प्रैक्टिकली ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। सही हो गया। ठीक है, अब वेटरनरी पब्लिक हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो वेटरनरी पब्लिक हेल्थ के अंदर बेसिकली हमारी रोजमर्रा लाइफ के अंदर अर्ली मॉर्निंग से रात हमारे सोने तक तमाम डेली लाइफ के अंदर हमारा दूध से, गोश्त से और एनिमल्स की बनी हुई प्रोडक्ट से, हर चीज से हमारा बहुत गहरा वास्ता है, ताल्लुक है। बिल्कुल। तो ऐसे हालात में इन सब चीजों का सही होना, एडेबल होना बहुत जरूरी है, और इनकेस इनकी कोई भी सिचुएशन ऐसी है जिसमें इनका हार्मफुल हो जाना या इनकी केमिस्ट्री चेंज हो जाना, वो यकीनी बात है, इस बात का शाखसाना बनता है, इस बात की वजह बनता है कि इंसानी सेहत को मुतासर कर सके। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताइएगा, अभी आपके हमारे जो आपके स्लॉटर हाउस में जितना भी जानवर कट रहा है जी, ये तो आपकी निगरानी में है जी। लेकिन जो कराची से बाहर हमारा इस स्लॉटर हाउस से बाहर जो कटता है जी, वो तो सेहत के मुताबिक नहीं होता, उसूलों के मुताबिक नहीं होता। उसके लिए हमारे मेयर साहब को ऐसा इकदाम उठाना चाहेंगे ताकि उधर भी थोड़ा डॉक्टर वगैरह जाके चेकिंग वगैरह करें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। डिपार्टमेंट का एक शोबा है इलीगल स्लॉटरिंग कंट्रोल, मोबाइल टीम जी, वो अपना काम अपनी जिम्मेदारी से पूरे शहर में कर रही है। जी जी। और चूंकि वेटरनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट के वसाइल की भी कमी है, और इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं, इस टाइम वेटरनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट केएमसी में वेटरनरी डॉक्टर्स की भी शॉर्टेज है। शॉर्टेज है? जी हाँ, बेसिकली हम लोग वेटरनरी डॉक्टर हैं, वेटरनरियन है। वेटरनरी डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। वेटरनरी डॉक्टर्स की बुनियाद पे ही हमारे डेजिग्नेशंस हैं, वेटरनरी ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर। मेयर साहब के यकीनी तौर पे और सख्त अहकामात हैं, और उसको फॉलो करते हुए तमाम टीम जो है वो महदूद वसाइल के साथ भी अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम दे रही है। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि जिस तरीके से इतना बड़ा शहर कराची है, एक ह्यूज आबादी है यहाँ पे, क्राइम के कंट्रोल का रेशो जो है वो आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि लाइन एनफोर्समेंट वाले इदारे जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम लाइन ऑर्डर की सिचुएशंस या कोई भी मतलब हंगामी सिचुएशंस जो है वो हमारे सामने आए दिन आती रहती हैं। इसी तरीके से वेटरनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट का ये जो शोबा है अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। लेकिन ये बात मैं आपको बताता चलूं कि एनिमल्स की स्लॉटरिंग, जो आपने कहा इलीगल स्लॉटरिंग, ये एक मूवेबल क्राइम है। आज यहाँ है तो कल वहां है। हम जहां जाके रोकते हैं वहां रुक जाता है, ठीक है, लेकिन किसी दूसरी जगह के ऊपर फिर ये क्राइम किसी और शक्ल और किसी और अपराधी शक्लों के अंदर ये लोग मतलब कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात करना चाहूँ, जैसे माशाल्लाह जो यहाँ से जितना भी हमारा मीट जा रहा है, गोश्त जा रहा है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की निगरानी में जा रहा है जी। लेकिन आजकल अमूमन हमने अक्सर शॉप पे देखा कि 350 रुपए पर केजी मीट मिल रहा है, गोश्त मिल रहा है। ये क्या मसला है, ये कैसा होता है डॉक्टर साहब? ये मुझे नहीं पता, मैं इस हवाले से मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि ना मैं प्राइस कंट्रोल में हूँ, लेकिन जनरल आपने बात पूछी है
तो इतने का तो एनिमल जो है वो स्लॉटर करने वाले को भी नहीं पड़ता है मेरी मालूमात के मुताबिक। बिल्कुल बच्चे, देखिए आपसे कहलाने का मकसद है आप एक जिम्मेदार एक डॉक्टर है, तो हमारे जो देखने वाले जितने व्यूवर्स हैं, देखिए गरीब तबका होता है जो चीज को खाता है, तो इस चीज को समझे वो कि 350 में तो मुर्गी का कुछ छोटा गोश्त भी नहीं मिला आजकल जी। तो आप अगर कोई गोश्त ले रहे हो तो यकीनन लाजमी कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट है जो 350 में गोश्त बेच रहा है। तो सेहत को, अपने बच्चों को, अपने घर को अगर हेल्थी रखना है तो प्लीज इन चीजों से एहतियात करें। देखिए आप बकैर वहां वाली बात है कि हम पूरे कराची में इतनी बड़ी आबादी है, पूरे कराची के अंदर हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो ये हमारा भी हक बनता है कि हम अपने आप को भी कंट्रोल करें, उस चीज को सोचें और शऊर पैदा करेंगे। ये चीजें मिल रही हैं कि अकल भी काम नहीं करती कि इतने में गोश्त कहाँ मिलेगा। ये यकीनन सिटीजन्स ऑफ कराची जो है उनसे आपने बिल्कुल सही रिक्वेस्ट की, और हम भी कहेंगे कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने आप को एक जिम्मेदार शहरी और जिम्मेदार मतलब कौम की हैसियत से ये जो मूवेबल क्राइम है, कोई एक इदारा या कोई एक फर्द किसी भी चीज़ को बेहतरी की तरफ नहीं लेके जा सकता। नो डाउट के जितने भी सिटीजन्स हैं वो अगर इस तरह का क्राइम कहीं पे देखते हैं तो हमारी KMC का जो कंप्लेंट सेल है आप बाकायदा वहाँ पे इन्फॉर्म करें और वेटरनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट की इस बेहतर इक़दामात करने में मदद करें, ये हम आपसे चाहेंगे। बहरहाल आपने एक सवाल बीच में किया था कि मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब, ये एक बड़ी खुशाइन बात है। अभी लास्ट टाइम हमारे डिप्टी मेयर साहब सलमान मुराद साहब ने मेयर साहब के अहकामात पे यहाँ विज़िट किया था, और उस टाइम भी एक सकरन यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए थे, और इसी हवाले से अपने कोर्स के प्रैक्टिकल विजिट को कंप्लीट करने के लिए तो उन्होंने इस हवाले से इस्तिफसार किया कि कितने टाइम से, तो हमने कहा कि रूटीन वर्क है। तो उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर साहब ने ये कहा कि इस चीज़ को बहुत ऑर्गेनाइज किया जाए यहाँ पे, ठीक है, और स्टूडेंट्स जो आते हैं इन स्टूडेंट्स को सिर्फ यहाँ से मतलब ये समझ के सीख के चले जाते हैं। आप इनको एक इस तरीके का डिज़ाइन करें कि इनके पास कोई सर्टिफिकेट भी आपके पास यहाँ पे विजिट करके ये गए, इस तरह का कोई सर्टिफिकेट भी इशू करें। अच्छा, ठीक है जी, इनका सर्टिफिकेट भी इशू करें और इससे इनकी हौसला अफजाई भी होगी, और इस काम में वेटरनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट जो अपना हिस्सा डाल रहा है उसका भी एक तरीके से आप ये समझें कि उसका भी एक सर्टिफिकेट या एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो बड़ी खुश आइंदा बात है, और स्टूडेंट के लिए भी खुश आइंदा बात है जी कि उनको एक सनद मिल जाएगी यहाँ से। जी जी, और ये हमारे मेयर साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। तो डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया और इतना कीमती वक्त निकाल के हमें वक्त दिया, इतनी कीमती बातें आपने बताई। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी हमारे व्यूवर्स देखने वाले हैं मुल्क में, मुल्क से बाहर है, कि जो तासुर हमारे स्लाइडर हाउस का है आपने देख लिया। ये मेरी दूसरी या तीसरी वीडियो है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी आता हूँ, हमारे अल्ताफ भाई हैं, मोहम्मद अली साहब हैं, यकीन मानिए हो ना हो कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ काम ऐसा नहीं हो रहा है कि छुप के किया जाए। यहाँ पाबंदी नहीं है, आप आके चेक कर सकते हैं, अंदर आए, हर चीज को देखें। यहाँ पानी की भी सहूलत है, सफाई की भी सहूलत है। अंदर हम दिखा नहीं सकते व्यूवर्स, क्योंकि आप जानते हैं पॉलिसी नहीं है कुछ हमारी यूट्यूब की भी, और हमारे दूसरे जितने भी मजहब के रहने वाले हैं, हम उनके दिल को किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचाना या उनके मजहब से हम किसी तरह का भी मजाक करने की सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए हमारा मकसद अपने मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में जो ये गोश्त आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। एशिया का सबसे बड़ा स्लाइडर हाउस जो हमारे इस वक्त भैंस कॉलोनी में यहाँ मौजूद है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, हमने वक्त दिया जनाब, अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। ठीक है सर, हो जाए उसके बाद आप ले लीजिएगा।